हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो हमारे चैनल कैलाश फिटर फैब्रिकेटर में आपका स्वागत है। तो आज देखिए, सबसे पहले देखेंगे बोल्ट के बारे में, यानी बोल्ट का फुल जानकारी देंगे। कितना जो बोल्ट हम लोग का होता है वो कितना एमएम का होता है, जैसे कि हम लोग का, और उसका इंच में कैसे साइज होता है और एमएम में क्या साइज होता है, इसका फुल जानकारी देंगे। अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो वीडियो को प्यारा सा लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पे पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके और बेल आइकन को प्रेस कर। देखिए, सबसे पहले हम लोग इसका देख लेते हैं। जैसे लिखा है B14, यानी कि यहाँ जो भाल्व लग रहा है, भाल्व में यहाँ पे देखिए फ्लेंच है, यानी ये फ्लेंच में लिखा है जो F7 G11 और B14, यानी कि होता क्या है। देखिए, जो F7 हो गया इसको हम लोग डिस्क्रिप्शन में देख लेते हैं, और G11 और B14 को तो इसको देखिए हम लोग डिस्क्रिप्शन में देख लेते हैं। तो देखिए, यहाँ पे हम लोग का जो लिखा था 11, यानी कि हम लोग का गैस्केट है, और जो 7 लिखा था हम लोग का ये फ्लेंच है। तो हम लोग को हम लोग का जो देखना है वो 14 वाला देखना है। तो 14 देखिए हम लोग का बोल्ट लिखा हुआ है 127 बोल्ट और स्टड विथ 2 नॉट्स। और देखिए एक कोड लिखा है 193, और GR B7 है जो CS का हम लोग का कोड होता है बोल्ट का, इसका दिया हुआ है, और GR2H करके। और देखिए यहाँ पे साइज इसका लिखा है, ये साइज लिखा है 3/4। और देखिए इधर क्वांटिटी लिखा है कितना चाहिए। तो देखिए सबसे पहले जो 3/4 है, 3/4 होता क्या है और इसको कैसे देखेंगे इसके बारे में बताते हैं। इधर चलिए लिख लेते हैं 3/4। ये 3/4 मतलब कि होता क्या है, तो ये हम लोग का होता है 0.75। ये हम लोग का देखिए इंच में कन्वर्ट हो गया, क्योंकि जो हम लोग का 3/4 इंच में साइज दिया है, तो हम लोग का जो इंच में हो गया, हम लोग का ये इंच में हो गया, INCH करके लिख दिया, इंच में हो गया। अभी इसको हम लोग को mm में कन्वर्ट करना है। तो mm में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग 25.4 से इसको गुणा करना पड़ेगा। तो इसको जब हम लोग गुणा करेंगे, देखिए 25.4 से क्यों गुणा करना पड़ता है, क्योंकि 1 इंची बराबर हम लोग mm, तो इसलिए हम लोग का है 25.4 से हम लोग का गुणा करना पड़ेगा। तो देखिए जो हम लोग का हो गया 25.4, जैसे कि 1 इंची बराबर होता है 25.4 mm। तो देखिए इसको हम लोग कैसे देखेंगे। तो देखिए सबसे पहले हम लोग कैलकुलेट करते हैं। देखिए यहाँ पे 3/4 यानी कि 3/4, जो हम लोग का 3/4 देखिए हम लोग का आ गया 0.75 करके, जो हम इधर लिखे हुए हैं। और देखिए इसमें हम लोग क्या करेगा, गुणा कर देगा डायरेक्ट 25.4 से। ये 25.4 से क्यों गुणा करेंगे आपको हम बताएं। देखिए ये जो हम लोग आ गया बोल्ट का जो थिकनेस हो गया, यानी जो उसका जो मोटा रहता है अंदर का 19.05, तो ये हम लोग का जो बोल्ट हो जाएगा, ये हम लोग का जो बोल्ट रहेगा 19.05 mm में रहेगा इतना। तो ये समझ गए। अगर मान लीजिए यहाँ पर देखिए एक और दूसरा वाला भी दिया हुआ था, जैसे यहाँ पर देखिए एक और लिखा है, ये 95 का बोल्ट है और 2 नॉट्स विथ देखिए 5/8 करके लिखा है। तो इसको हम लोग कैसे देखेंगे। तो देखिए अब जो 5/8 लिखा है, जिससे 5 को 8 से भाग दे देंगे। जब 5 को 8 से भाग देंगे हम लोग का इंच में निकलेगा, क्योंकि जो हम लोग का पहले जो था इसमें जैसे इंच में ये भी है, लेकिन हम लोग को इंच में निकालने के लिए इसको हम लोग इसको भाग देना पड़ेगा। जैसे कि चलिए यहाँ पर देखते हैं 5/8 कर लेंगे, क्योंकि 5/8 का बोल्ट है। तो देखिए हम लोग आ रहा है कितना 0.625, और इसको भी सेम वैसे ही हम लोग 25.4 से गुणा करेंगे। तो 25.4 से गुणा करेंगे, देखिए हम लोग आ रहा है 15.875। चलिए हम यहाँ पर लिख लेते हैं डायरेक्ट, जिससे हम लोग जो आया था यहाँ पे जब हम इसको भाग देते 0.625 करके आया था, इसको हम लोग 25.4 से इसको गुणा किए, तो हम लोग का जो आंसर आया था ये आया था 15.875, यानी ये हम लोग का mm में रहेगा। तो ये हम लोग का थिकनेस हो गया इतना। जैसे कि इसमें हम लोग देखे थे, जैसे देखिए यहाँ पे हम लोग जो निकाले थे, चलिए एक बार और आपको निकालते हैं। जैसे 5/8 कर लीजिए डायरेक्ट, तो हम लोग को देखिए निकल गया, इंच में निकल गया। इंच को हम लोग mm में कन्वर्ट करेंगे, तो हम लोग 25.4 से गुणा करेंगे। तो देखिए जो हम लोग आ गया 15.875 करके हम लोग का बोल्ट का थिकनेस हो गया। और चलिए बोल्ट को हम बना लेते हैं। तो देखिए सबसे पहले जो इसमें बोल्ट दिया हुआ है कैसे है, तो देखिए ये हम लोग का बोल्ट हो गया, ये हम लोग का बोल्ट हो गया इधर, ठीक है। अब इसमें देखिए यहाँ पे लगा रहता है, एक इधर बोल्ट है और इधर बोल्ट है, ये दोनों साइड इसका नट लगा रहता है, क्योंकि ये अंदर वाला ये बोल्ट हम लोग का हो गया, ये बोल्ट हो गया, और ये हम लोग का ये नट हो गया। तो नट इसमें देखिए लिखा है स्टड, यानी कि ये हम लोग का जो स्टड बोल्ट है, स्टड बोल्ट है। तो स्टड बोल्ट होता है, मशीन बोल्ट होता है। तो ये वाला हम लोग का स्टड बोल्ट है। अगर दोनों साइड से चूड़ी रहता है टाइट करने वाला, तो इसको हम लोग स्टड बोल्ट बोलते हैं। और एक साइड में जैसे कि फिक्स रहता है, जैसे कि मान लीजिए कि इधर देखे होंगे कि ऐसा रहता है, फिक्स करके रहता है, और दूसरे साइड में हम लोग का ऐसा कसने वाला रहता है, तो इसको हम लोग मशीन बोल्ट बोलते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम लोग इसको देख लेते हैं। देखिए इसमें क्या होता है, जो इससे देखिए, चलिए यहाँ पे एक और बना लेते हैं। चलिए देखिए यहाँ पे एक नट बना लिए,
ये हम लोग का ये बोल्ट हो गया, और बोल्ट हो गया, और ये हम लोग का नट हो गया, ये दोनों साइड में नट हो गया। ये हम लोग का स्टड बोल्ट हो गया। अब देखिए हम लोग इसमें क्या करेंगे, ये कितना का बोल्ट है, तो देखिए इसका जो लेंथ दिया रहता है, जैसे कि देखिए यहाँ पे लेंथ दिया है पहले इधर, यहाँ पर देखिए लेंथ लिखा हुआ है 127 का बोल्ट, यानी कि इसका जो लंबाई रहेगा ये बोल्ट का, ये 127 mm रहेगा। चलिए यहाँ पे लिख लेते हैं, जैसे कि 127 mm, यानी ये कहाँ से रहेगा, पूरा इधर से लेके और यहाँ तक इसका पूरा फेस से फेस रहेगा। और देखिए इसमें सबसे पहले अब क्या होता है कि इसका जो हम लोग का ये मालूम चल गया, और ये जो हम लोग का ये थिकनेस हो गया, ये थिकनेस जैसे कि हम लोग निकाले थे, ये जो बोल्ट हम लोग का 3/4 का बोल्ट था, जैसे हम लोग का यहाँ 3/4 हम लोग का इंच में था, जब हम लोग इसको mm में चेक करेगा तो इसका हम लोग का मोटाई निकलेगा, जो थिकनेस हो गया, जैसे देखिए यहाँ पे निकाले थे 19.05, तो ये देखिए हम लोग का हो जाएगा 19.05। ये हम लोग का इसका जो मोटाई हो गया, इसका थिकनेस हो गया 19.05 हो गया। अब देखिए इसमें जो हम लोग का 3/4 का जो बोल्ट है, इसमें अब देखना पड़ेगा इसमें स्पैनर कितना का लगेगा, क्योंकि ये जो नट हो गया, ये नट को हम लोग को, क्योंकि हम लोग को पाना चाहिए इसको खोलने कसने के लिए, तो ये कितना का नट लगता है। तो देखिए इसके लिए एक आता है शेड्यूल चार्ट करके, देखिए यहाँ पे एक शेड्यूल चार्ट है। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले देख लेंगे कि हम लोग का 3/4 का बोल्ट है, और ये पाइप जो है 6 इंची का है। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है ये 3/4 लिखा है, और देखिए जो हम लोग का इसमें दिया हुआ था इसका 127 mm दिया है लेंथ। तो देखिए यहाँ पर दिया हुआ है 3/4 125 mm लेंथ। तो देखिए इसमें हम लोग का बोल्ट कौन सा रहेगा, तो इसमें देखिए ये लिखा है 32, यानी यहाँ पर देख लेते हैं इसका स्पैनर साइज करके लिखा हुआ है, स्पैनर साइज, यानी कि ये हम लोग का जो 32 का इसमें स्पैनर लगेगा। ऐसा करके हम लोग इसमें देख लेंगे जो भी हम लोग का बोल्ट रहेगा इसमें, जैसे 5/8 का हम लोग का था, तो देखिए हम लोग को 5/8 का इसमें दिया हुआ था। चलिए यहाँ पे देख लेते हैं, जैसे देखिए यहाँ पे लिखा है 5/8 करके। तो देखिए यहाँ पे जो 5/8 का बोल्ट था, इसका जो लेंथ है ये 95 है, ये 95 mm है, और ये जो हम लोग का 4 इंची का ही पाइप का दिया हुआ था, तो इसको चलिए यहाँ पे देख लेते हैं 95 mm लेंथ का। तो देखिए सबसे पहले यहाँ देखते हैं 5/8 का बोल्ट यहाँ पे 90 करके दिया हुआ है, तो 90 करके दिया है। देखिए यहाँ पे लिखा है 5/8 करके लिखा हुआ है, देखिए जूम कर देते हैं आपको, देखिए यहाँ 5/8 करके लिखा हुआ है, 5/8 और 90 का इसका लेंथ है। तो देखिए इसमें 27 का स्पैनर लगेगा, जैसे देखिए यहाँ पे 27 करके लिखा है, यानी कि ये जो 5/8 का बोल्ट है, तो 5/8 का बोल्ट जैसे हम लोग का यहाँ पे किए थे, ये 5/8, तो हम लोग का इसका थिकनेस जो आया था ये 15.875 करके mm में आया था। अगर mm में इसको बोलेगा तो 15.875 बोलेगा, और ऐसा इसको इंच में बोलेगा तो 5/8 करके बोलेगा। तो देखिए जैसे इसमें भी अगर 5/8 करके ही लिखा रहता है, क्योंकि जितना ये पाना रहता है सब लिखा रहता है इंच में ही, लेकिन अगर कहीं भी अगर इंटरव्यू में आपको पूछ दिया कि इसको जैसे इंच लिखा है, इसमें कोई भी जैसे पाना का 7/8 का हो गया, या 3/4 का हो गया, या 1/2 का हो गया, या इसमें जो भी हो गया, इसमें जैसे कि 1 पूरा 1/8 करके, और इसमें जो भी है, अगर इसको बोल दिया कि आपको mm में कैसे कन्वर्ट करिएगा, तो ये आपको ऐसे ही कन्वर्ट किया जाता है, क्योंकि इंटरव्यू में अक्सर ये सवाल सब पूछ सकता है। और ये भी सवाल पूछ सकता है कि हाँ 3/4 का बोल्ट हो गया, या 5/8 का हो गया, 1/2 का हो गया, ये 1 इंच का हो गया, इसमें कितना का पाना लगता है, तो ये भी आपको याद रखना पड़ता है, नहीं तो ऐसा करके निकाल देंगे। 3/4 का बोल्ट है, ये कितना mm का रहेगा, क्योंकि हम इंच में तो बोल दिए, लेकिन mm में जब कन्वर्ट करेंगे तो 25.4 से ऐसे जैसे हम इसमें किए हैं, ऐसा करके डायरेक्ट हम लोग निकाल सकते हैं। और आई होप आप बोल्ट के बारे में आप लोग समझ गए, और इसमें जो हम लोग का मेन मकसद था यहाँ पे देखना था कि हाँ यहाँ पे ये जो बोल्ट है, जैसे B14 करके लिखा था, जैसे यहाँ पे B14 करके लिखा हुआ है, तो ये B14 के बारे में हम लोग देखे थे। और यहाँ पे देखिए क्वांटिटी लिखा है, यानी कि कितना चाहिए स्ट्रोइंग में, तो यहाँ पे 24 यानी कि 24 चाहिए। तो ऐसा करके इसमें हम लोग किसी का भी देख सकते हैं। तो आई होप आप लोग बोल्ट के बारे में, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है बोल्ट के बारे में, अगर जानकारी समझ में आया होगा तो वीडियो के प्यारा सा लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पे पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। अगर इसमें आपको कुछ डाउट है, कुछ दिक्कत है, तो आप कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।